वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 231। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। जैसा कि आप सबको पता ही है कि गुप्त नवरात्रि चल रही है और आज थर्ड डे है और कल मतलब सेकेंड नाइट थी। तो अपने सेकेंड नाइट का अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ जब भी मैं पूजा पाठ करता हूँ नवरात्र पे, तो आपसे अपने अनुभव शेयर करता हूँ। तो सेकेंड रात का अनुभव जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि सारे दिन काम करने के बाद मैं अपने ऑफिस से घर पहुंचा, रात में करीब 10 बजे के आसपास पहुंचा हूँगा। तो जैसे ही घर पहुंचता हूँ तो गली में जितने भी कुत्ते हैं वो सब दौड़ पड़ते हैं मेरी तरफ, आके प्यार करने लगते हैं। फिर मैं उन्हें बिस्किट उस्किट खिला के ही अंदर घर में जाता हूँ। तो जब सारे कुत्ते आ गए मेरे चारों चारों तरफ, तो मैंने देखा कि जो मेरा रैंच है, मतलब घर का गेट, उसके सामने जो रैंच होता है, तो उस पर मैंने देखा कि खून का स्पॉट पड़ा हुआ है काफ़ी बड़ा। और बगल में देखा कि एक कबूतर या गौरैया जो भी होगा वो दिखाई पड़ा, चिड़िया, जिसकी मुंडी उड़ी हुई थी। मुंडी मतलब कि सर सर कटा हुआ था, सर गायब था, केवल धड़ धड़ था। तो मैं देखा, मैंने कहा तारा माता की पूजा कर रहा हूँ और तारा माता हमेशा रक्त 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 और शमशान, ये दो चीज़ तारा को बहुत पसंद है। तो रक्त अपने आप ही आ गया, पता नहीं किसने काट के फेंक दिया था कि क्या किया हुआ था। बाद में मुझे पता चला कि मेरे स्टाफ ने, वो घर पर आया तो उसने देखा, तो उसने वो चिड़िया हटाई क्योंकि एकदम दरवाजे पे किसी ने काट के फेंका हुआ था। और ये कुत्तों का काम नहीं था क्योंकि कुत्ते उसको खा भी नहीं रहे थे, छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कुत्ते जो थे वो सब हिचक रहे थे उस चिड़िया को खाने से। खून पड़ा हुआ है, वो खून और मांस पड़ा है, वो गली के कुत्ते नहीं खा रहे, मैं बिस्किट दे रहा हूँ वो खा रहे हैं। खैर, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं अपना ऊपर गया और एज यूजुअल अपना तैयारी करने लगा पूजा की। जो माता के लिए भोग प्रसाद वगैरह जो भी लाया था उसकी तैयारी करनी पड़ती है, हवन सामग्री वगैरह की। तो अपना स्नान वान करके रात के 2 बजे, जैसे मैंने आपको बताया कि रात के 2 बजे से मैं पूजा करता हूँ, तो 2 बजे मैं बैठ गया पूजा पाठ करने के लिए। थोड़ा सा 2 बजे के इस बार पहले ही बैठा हुआ था क्योंकि काफ़ी मतलब सेट करना पड़ता है, तो काफ़ी लेट होने लगता है, कभी कभी 5:30-6 भी बजने लगते हैं। तो इतना लेट मैं नहीं करता हूँ, मैं 2 बजे से 5 ऐसा करता हूँ कि 2 बजे से 5 बजे के बीच में मेरा सब काम पूरा हो जाए। और स्नान वान कर कर मैं ध्यान पर बैठा ही था कि मैंने ये नोटिस किया कि आज जो है कमरे में ठंड बहुत ज़्यादा ही कुछ बढ़ गई थी, जबकि इलाहाबाद में तो अब सर्दी ख़त्म हो गई है, मतलब प्रयागराज में सर्दी ख़त्म ही हो गई है। पर अनयूजुअल तरीके से पूरा कमरा बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा। तो ऐसा जैसे कई बार होता है नहीं कि कोई वीरान जगह होती है, इवन आप शमशान घाट भी अगर रात में जाएंगे तो ठंडक होगी वहाँ पे। तो ये एक तरीके का रहता है कि कोई अगर एंटिटी है या स्पिरिट है कहीं बंद पड़ा रहता है तो मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर ड्रॉप होता है। बाकी कमरों में टेम्परेचर नॉर्मल था, जहाँ पे आराम से बैठा जा सकता था। मैं बगल के ही कमरे में बैठ कर टेलीविज़न देख रहा था सोफे पर, तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत अच्छा नॉर्मल था। और मंदिर का स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है वो बड़ा कोल्ड था। एक अजीब सा मतलब मेरे अंदर भय सा आया, क्योंकि माता को जो मैंने चुनरी चढ़ाई हुई है, मैं जब पीछे से आता हूँ तो चुनरी दिखती है, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई वहाँ पे औरत खड़ी हुई है। एक पल को मेरे दिल में धक्का सा लगा कि अरे ये कौन खड़ा है, अभी तो मैंने पूजा पाठ भी नहीं स्टार्ट किया। तो ध्यान में कर रहा था, तो ध्यान में जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेस पे मेरे जो है वो जैसे हवा सी आ रही थी। कल भी यही थी स्थिति, आज भी यही स्थिति है। बॉडी का टेम्परेचर एकदम गर्म नॉर्मल हो गया और पीछे जो खिड़की मेरे खुली हुई थी उससे ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो ठंडी हवा आए और बॉडी गर्म रहे तो ये मतलब पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है कि जो मैं मंत्र बोल रहा था, ओम तारा तोरी स्वाहा, ओम तारा तोरी स्वाहा, उसी का ये प्रभाव था कि बॉडी मेरी गर्म हो गई थी
लेकिन चेहरा जो था वो मेरा ठंडा था, ठीक है। और दूसरी एक चीज़ और हुई कि जो मेरे दोनों पैर थे ना, उसमें बहुत ज़बरदस्त क्रैम्प्स चढ़ने लगे। इतने क्रैम्प्स चढ़ने लगे कि मुझे लगा कि मैं परस्यू नहीं कर पाऊँगा, कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, जाप नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पैर अपने आप ही मुड़ने लगे, क्रैम्प्स आने लगे। हो सकता है कि रात में जग कर लगातार कंटिन्यूस पूजा पाठ करता हूँ और झटके फटके जो भी आ रहे थे, तो उनकी वजह से बॉडी में कुछ मतलब कमज़ोरी आ गई हो। और रात में खाना भी नहीं खाया, छोड़ दिया खाना, इसलिए क्योंकि जाप कर रहा हूँ, तो पेट जितना लाइट होगा उतना ही अच्छा रहेगा कंसंट्रेट करने में। अब जब मैंने अपनी सिद्धि माला ओम तारा तोरी स्टार्ट करी हुई है, तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अब मेरी 7वीं 8वीं माला ही हुई होगी कि मैंने महसूस किया कि मैं बहुत ही गहरे ध्यान में चला गया हूँ। और कल तारा माता के दर्शन तो नहीं हुए, पर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे बाल में लगातार कोई मतलब उंगली फिरा रहा है, और गले पर मेरे गर्म सांसें, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो गर्म सांसें आती हैं, वैसे टाइप से मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मेरे पीछे से कोई सर पर उंगलियां फिरा रहा है और गर्म गर्म सांसों से मेरे गले पे गर्म सांसें फेंक रहा है। कोई आवाज़ नहीं आई मुझे, और एज़ यूजुअल मेरे कमरे का दरवाज़ा अपने आप ही चूं चां खोल रहा है, बंद हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है। अब देखिए, मैं अपनी आंख बंद करा हुआ हूँ, लेकिन मेरे कान तो खुले हुए हैं, तो कान से मैं सुन रहा हूँ, तो ये मुझे सुनाई पड़ रहा है। ऐसा तो मुझे वहम हो नहीं सकता। एक ही वहम हर दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन भी ऐसे होते रहे लगातार, तो फिर वो वहम नहीं होता, वो एक्चुअली में होता है। और क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें पहले भी देखी हुई हैं कि ये होता है, तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। पर मुझको ऐसा था मन के अंदर कि माता तारा मेरी फिर से परीक्षा नहीं लेंगी, क्योंकि मैं एक बार तो उनका साक्षात्कीकरण कर चुका हूँ। फिर भी माँ किसी न किसी रूप में इस बार परीक्षा ले रही है। अब कुछ न कुछ तो मतलब होगा। अब कल मैंने जो अपनी बहन है पूजा, उनके लिए भी प्रे किया, गीता बहन के लिए भी प्रे किया, पुनीत के लिए भी प्रे किया है, और रंजीत सिंह के लिए भी प्रे किया, दीपू कोहली के लिए भी प्रे किया। मेरे मन में जिसका भी नाम आता है, मैं ऑनेस्टली बता देता हूँ कि मैंने उन लोगों के लिए किया हुआ था प्रे। और ये रैंडम होता है, मैं कोई मतलब जानबूझ के किसी स्पेसिफिक इंसान का नाम नहीं लेता हूँ पूजा के बीच में कि फलाने आदमी का ही हो जाए। जो रैंडमली मेरे दिमाग में आते हैं, मैं उनके लिए प्रे कर देता हूँ। और वही मैंने बताया कि भाई इस तरह से मैंने प्रे कर दिया। तो कल भी वही दरवाजे की आवाज़ आ रही थी, और जब मैं बहुत गहरे ध्यान में था, फिर मेरे मतलब मस्तिष्क पे, थर्ड आई वाली पोर्शन पे, माथे पर पूरा ब्राइट येलो रंग की रोशनी लगातार बनी रही पूरे जाप के बीच में। हाँ, इस बार मुझे जो कह सकते हैं कि झटके उठके जो मुझे आए थे कल, वो झटके मुझे नहीं आए। शायद मेरी बॉडी अब माँ तारा की वाइब्रेशंस के साथ वाइब्रेट कर रही है। और गहरे ध्यान में मैं मतलब एक अजीब तरह की ड्रम की म्यूजिक आ रही थी, डंग डंग डगा डंग 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 डगा डंग 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 डगा डंग डंग डंग। और उस ध्यान में मैंने देखा कि मैं माता तारा, जो कि ब्लू कलर की हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कि उनके साथ बैठा हुआ हूँ, और वो भी शमशान घाट में बैठा हुआ हूँ, और वो बैठी हुई हैं और मैं उनके चारों ओर नाच रहा हूँ। वहाँ लाश भी जल रही है। ऐसा ध्यान में मैंने देखा कि मैं उस जगह पर हूँ। तो मैंने माता से, मैं इधर अपना जाप भी कर रहा था, तो मेरे ख्याल से लास्ट माला ही थी जब मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि माता मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि जब तू मेरे साथ था शमशान में, तो तूने मेरे साथ कच्चा मांस खा लिया था। मैं ये सुनकर दंग रह गया कि अरे कच्चा मांस मैंने कब खा लिया। फिर मुझे एक बात याद आई जो डॉक्टर ने बोला। जब मेरा प्लेटलेट काउंट कम हुआ था,
तो उन्होंने बोला ये डेंगू वेंगू तो नहीं है, पर जो इनको हुआ है उसका कारण जो है वो ये हो सकता है कि इन्होंने कोई सड़ा हुआ मांस वास जैसे कुछ खाना खा लिया हो। तो मुझको ये जैसे ही ध्यान आया, मेरी आँख खुल गई, मेरी लाश माला ख़त्म हो गई थी। और ये सपने में नहीं, मुझे ध्यान में आया। और ध्यान के अंदर मैं देख रहा हूँ वो जो शमशान है वो एक बहुत ही वीरान जगह है, वीरान जगह, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है और कई चिताएं जल रही हैं। और वहाँ ऐसी जगह पर माता आराम से अकेले में बैठी है और चिता की रोशनी में उसका नीले रंग का चेहरा दिखाई पड़ रहा है। और मैं पागलों की तरह झूम झूम के उसके चारों ओर नाच रहा हूँ और चिल्ला रहा हूँ, जय तारा जय तारा जय तारा जय तारा जय तारा। एक अलग सी अनुभूति हुई, एक अलग सी मतलब एहसास हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वो कोई शांति नहीं थी, वो कोई मतलब एकांत नहीं था। उस नृत्य में जिसमें मैं माता तारा के चारों ओर नाच रहा था शमशान में, उसमें एक पागलपन था। एक मतलब इंसान स्वतंत्र मुक्त होकर डांस कर रहा है और पागलों की तरह डांस कर रहा है, वैसी स्थिति मेरी थी। तो ऐसा अनुभव था कल रात का मेरा। अब आज रात का क्या अनुभव होगा ये कल मैं बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। ओम तारा तोरी स्वाहा, 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 ओम